यूं तो इस्लामाबाद में एक से एक बढ़ के तफरीही मकाम मौजूद है और कुछ इतनी ज़बरदस्त व्यू पॉइंट पे हैं कि मज़ा आ जाता है, पूरा शहर वहाँ से नज़र आता है। इन्हीं में से एक है पाकिस्तान मोनूमेंट। लेकिन पाकिस्तान मोनूमेंट की एक और ख़ास बात यहाँ है पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम। बेइंतहा खूबसूरत म्यूज़ियम है और पाकिस्तान का कल्चर और इवन हमारा पुराना कल्चर भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। काफ़ी लोग आते हैं मोनूमेंट देखने, लेकिन पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम को उस तरह प्रमोट नहीं किया गया। तो व्यूअर्स, आइए आज आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम। Assalamualaikum and good morning viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. Viewers, आज मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग बनाऊँ 25 दिसंबर के हवाले से कायद आज़म डे से रिलेट करके। तो मेरा इरादा है कि आज आपको ले जाता हूँ पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम। पाकिस्तान मोनूमेंट तो आपने सबने देखा ही है, ज़ीरो पॉइंट के साथ ही दूर से भी नज़र आता है और वहाँ से जो व्यू है इस्लामाबाद का वो भी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन व्यूअर्स, आज मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा। ऑल्दो जहाँ हम जा रहे हैं तो जाना हमें पाकिस्तान मोनूमेंट से ही पड़ेगा, क्योंकि उस जगह का नाम है पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम। लेकिन व्यूअर्स, आज जो व्लॉग है मेरा सारा वो बेस करता है उस म्यूज़ियम पे, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे भी बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और बहुत ही रेयरली मैंने कोई क्लिप्स अगर देखे हों अगर कि वहाँ क्या क्या मौजूद है उसके बारे में। तो व्यूअर्स, आज आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा कि इस्लामाबाद की इस खूबसूरत जगह पे, जिसको शक्करपड़ियाँ कहते हैं, वहाँ पर एक इतना प्यारा म्यूज़ियम मौजूद है पाकिस्तान हिस्ट्री और कल्चर के को जो रिप्रेजेंट करता है, और हमारी पूरी तरीके ज़ात की स्टोरी वहाँ पे समझिए आप देख सकते हैं विजुअली। तो व्यूअर्स, बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। Stay tuned with me and enjoy the journey with me. व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान मोनूमेंट के बाहर और ये उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई हुई है बाहर ही। तो व्यूअर्स, आए अंदर की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे पहले टिकट हुआ करता था, आई डोंट नो, अब ये खाली लग रहा है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ। तो इनसे पूछते हैं, अगर कोई टिकट हुआ तो यहाँ से कलेक्ट करते हैं। टिकट है? No, sir. Okay.
ये व्यूअर्स हम आ गए हैं पाकिस्तान मोनूमेंट। अब हमें राइट पे नज़र आ रहा है। ऑल्दो हमने वहाँ जाना नहीं, लेकिन थोड़ा सा करीब से जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से व्यू लेते हैं पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम का। और ये आई थिंक कोई इस का पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन हुई भी है कि पाकिस्तान मोनूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो आए व्यूअर्स, थोड़ा हम एक ओवरव्यू लेते हैं पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम का, सामने स्टेज से जो मोनूमेंट की तरफ जा रही है। तो फिर उसके बाद आपको म्यूज़ियम के अंदर ले जाऊंगा और अंदर से म्यूज़ियम दिखाऊंगा। ये व्यूअर्स है यहाँ का। ये जो स्टेयर्स हैं, यहाँ से मोनूमेंट के लिए एंट्री है। थोड़ा सा मैं आपको स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के तो दिखाता हूँ ऊपर से व्यू म्यूज़ियम का। तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, जाना हमने म्यूज़ियम के अंदर से ही। सिर्फ मैं आपको यहाँ से ज़रा व्यू कराता हूँ म्यूज़ियम की बिल्डिंग का। ये देखिए, ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है सारी, और हमने यहाँ पे अंदर जाना है। ये टिकट ले लिया म्यूज़ियम का। 150 रुपीज़ का है अडल्ट्स के लिए, और बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए 80 रुपीज़ का था। तो टिकट लेके अब अंदर की तरफ आ गए हम, और देखते हैं नीचे। मेन म्यूज़ियम नीचे ही, ऊपर तो इन्होंने थोड़ा सा कोई जैसे चीज़ें रखी हुई। बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, और राइट हैंड पे मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे स्टेचूज से बने हुए हैं। और नीचे उतर के देखते हैं। ये देखिए हडसन कार भी खड़ी है यहाँ पे, और कोई पुरानी सी। और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ ही हैं, ऊपर इतनी ज़्यादा कोई अट्रैक्शंस नहीं है। ये देखिए अंदर बहुत प्यारे से स्टेचू बने हुए हैं, और बहुत ही रियलिस्टिक किस्म के हैं। करीब से देखने पे पता लगता है और इंसान नहीं है। ये बेसिकली इन्होंने गंधारा सिविलाइजेशन शो की है ये सारी। जस्ट लुक एट द वुडन वर्क। बहुत ही नीट और क्लीन काम हुआ हुआ है वो लकड़ी का, और ये बहुत पुराने ज़माने का है। मतलब उसको रेप्लिका किया गया है। इवन इस दौर में भी जो है वो इतनी खूबसूरत और इतना नीट काम बहुत ही रेयर नज़र आता है। ये जो पोर्शन है, ये अराइवल ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, और शेर शाह सूरी, और आप देख रहे हैं सबके ये यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए स्टेचूज़। तो ये वो एरा है, और ये मुग़ल दौर का सारा कुछ मुसलमानों का जो कल्चर है वो शो किया जा रहा है यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे भी आर्ट वर्क किया है, और आई मस्ट से मतलब काफ़ी जो है हमारा जो पुराना कल्चर था उसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे शरा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अंग्रेज़ों से जो है वो जंगें हो रही थी, और आप देखें कि गन्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। ये घोड़ा कितना रियलिस्टिक सा बनाया है इन्होंने। और ये अब अल्लामा इकबाल से रिलेटेड, ये अल्लामा इकबाल
बनाए हुए हैं इन्होंने डाइस पे खड़े हुए हुए और इलाहाबाद का जो 1930 का अल्लामा इकबाल का एड्रेस था बेसिकली ये उसको शो किया जा रहा है। और ये मंजर है अल्लामा इकबाल के घर का, काफ़ी रियलिस्टिक बनाया है और इवन जितना ऐसा लग रहा है वो खुद बैठे हुए हों। कबूतर आप देखें कैसे बने हुए, पुराने स्टाइल का घर और स्टेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग जस्ट ब्यूटीफुल। ये उन्होंने एक थिएटर का इसको लुक दिया है। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी बड़ी बड़ी अगर बनाते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता। मैं देखा फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस तरह होते हैं, थिएटर्स होते हैं जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है लेकिन स्क्रीन बहुत छोटी है, उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट उस तरह का नहीं आ रहा। ऑल्दो फिर भी बहुत अच्छा है। सिटिंग देखिए ज़रा इसकी, आगे चलते हैं हम। कायद-ए-आज़म एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। बादशाही मस्जिद भी पीछे नज़र आ रही है, तो ये आई थिंक इन्होंने मतलब ये लाहौर का कोई जलसा दिखा रहे हों, मे बी मीनार पाकिस्तान में जो 1940 का था वो होगा। और ये गांधी, मिस्टर गांधी अपने ओरिजिनल ड्रेस में बहुत ही ओरिजिनल बनाया गया और साथ मिस्टर जिन्ना खड़े, तो बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है सारी चीज़ों को। और ये देखिए ज़रा गोल में इस कॉन्फ्रेंस मतलब तहरीक आज़ादी के लोगों की सारे लोग बैठे हैं, सरदार अब्दुल रब निश्तर भी नज़र आ रहे हैं और लॉर्ड माउंटबेटन है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। यस, ये यूएसए में एक है हडसन लेमोजीन मॉडल 1920 और ये सेठ मूसा जी जो कि बलूचिस्तान की एक बड़ी वेल नोन पर्सनालिटी थे उस वक्त, उनको गिफ्ट की गई थी और बड़ी शानदार सी कार है, बड़ा मज़े की है। ये पूरा म्यूज़ियम मैंने विज़िट कर लिया और सारी चीज़ें देख ली। इसमें हमारे तहरीक आज़ादी के जो रहनुमा हैं, उनका जो बाद की ज़िंदगी उन्होंने जैसे गुजारी, कायद-ए-आज़म ने अपना सारा कुछ डोनेट कर दिया पाकिस्तान के लिए। और ये अगर आप इस बारे में पढ़ें, यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट शो नहीं हो रहा। तो मुझे बड़ी हैरत है कि मतलब ये देख के तो ये इम्प्रेशन आता है कि जैसे कायद-ए-आज़म जो हैं वो उन्होंने सारी ज़िंदगी अय्याशी में गुजारी है, जबकि हमने पढ़ा उनके बारे में कि जिस हालत में उनकी डेथ हुई, इस सारी चीज़ों पे हम बिल्कुल फोकस नहीं करते। और लीडर बनने के बाद जब बंदा अवाम की अमानत हो जाता है, उसकी लाइफ उस वक्त किस तरह की थी वो हमने नहीं दिखाई। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं।
लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख है कि कायद आज़म की आखिरी लाइफ के बारे में और उनके ट्रू मैसेजेस के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वियर्स, मैं सामने खड़ा हूँ पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम पे। मैं इनफैक्ट मोनूमेंट नहीं देखने आया था, मैं इसी म्यूज़ियम के लिए आया था। और वियर्स, अंदर से मैंने सारा म्यूज़ियम देखा। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड और आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। यहाँ पर हमारे जितने तहरीक आज़ादी के रहनुमा हैं उनका इम्पेक्ट ये आता है कि दे वर एरिस्टोक्रेट, नो डाउट दे वर एरिस्टोक्रेट, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी कैसे गुजारी। कायद आज़म किस कस्म कुर्सी की हालत में फ़ौत हुए और कायद आज़म ने अपना सब कुछ, अपना प्राइवेट तैयारा भी मुल्क को डोनेट कर दिया था। और लीडर बनने के बाद जब वो अपनी पीक पे पहुँचे, ये वही पीरियड था। तो वियर्स, लीडर जो होता है वो जब अवाम की लेवल पे आ जाता है तब उसकी सोच पता लगती है, जैसे कि कायद आज़म ने किया। उस बारे में अंदर कोई मैसेज नहीं है। यहाँ पे यंग लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कायद आज़म बहुत अमीर थे, बड़े सूटेड बूटेड थे। दैट वाज नॉट हिज पीक पीरियड। उनका जो पीक पीरियड था वो ऐसे ही था जैसे हम लोग हैं, और उसी की वजह से लोग उनकी तरफ हुए। तो वियर्स, मैं ये समझता हूँ अच्छा है हम अपनी सकाफ़त को दिखाते हैं। म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें कायद आज़म, अल्लामा इकबाल और तहरीक आज़ादी से रिलेटेड सब लोगों के बारे में मौजूद हैं, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि उनकी आखिरी लाइफ जो कि हमारा सरमाया है, उस लाइफ के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट के लोगों से कि उनकी जो लाइफ है, जब वो इस मुल्क के लीडर थे और सरमाया थे, उस लाइफ का कुछ हिस्सा यहाँ पे इंक्लूड किया जाए ताकि पता लगे कायद आज़म हम में से ही। तो शुक्रिया व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम पाकिस्तान मोनूमेंट।